नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ जहाँ आस्था और विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाएं और रहस्य और चमत्कार ऑल कम टुगेदर। यह यात्रा है कुंभ मेले की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कहा जाता है। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक चमत्कार है, एक ऐसी विरासत जो सदियों से हमारे धर्म, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक बनी हुई है। आज हम इसके इतिहास को समझेंगे, इसके रहस्यों को जानेंगे और इसके पीछे छिपी कहानियों को सुनेंगे। आइए इस पवित्र यात्रा को शुरू करें। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर यह मेला आयोजित होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ स्नान करना नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का पर्व है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही गहरा है। खगोलीय दृष्टि से कुंभ मेला उस समय होता है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एक विशेष केंद्र बनाती है। यह वह समय है जब गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी नदियां दिव्य शक्ति से भर जाती हैं। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं पर जाना होगा। पहली कहानी है कद्रु, विनता और गरुड़ की। हाशी कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु ने 1000 विषैले नागपुत्रों का वरदान मांगा। अर्षि ने तथास्तु कहा। विनता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे अत्यधिक शक्तिशाली हों। ऋषि ने उन्हें भी तथास्तु कहा। कद्रु के अंडों से नाग उत्पन्न हुए, लेकिन विनता के अंडे फूटने में समय लग रहा था। अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उसमें से अरुण नामक प्राणी निकला जो अधूरा था। उसने अपनी माँ से कहा, दूसरे अंडे को समय दीजिए। दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ, एक ऐसा प्राणी जो अर्ध मनुष्य और अर्ध पक्षी था। गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ कद्रु और उनके नाग पुत्रों की दासी बन चुकी हैं। उसने अपनी माँ को मुक्त कराने का प्रण लिया। अमृत की कथा। गरुड़ ने नागों से पूछा, माँ को मुक्त कैसे कर सकता हूँ? नागों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दो तो हम उन्हें मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने वैकुंठ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अपनी अद्वितीय शक्ति से उसने अमृत कलश प्राप्त किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम अमृत क्यों ले जा रहे हो? गरुड़ ने पूरी कहानी सुनाई। विष्णु ने कहा, अगर मैं तुम्हें यह अमृत ले जाने दूं तो तुम मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार की। गरुड़ ने नागों को अमृत कलश सौंपा, लेकिन विष्णु की माया से अमृत वहां से गायब हो गया। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं। यही वे स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला की दूसरी प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था। देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथनी, हलाहल विष मंथन के दौरान सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना घातक था कि इससे पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा था। तब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में धारण किया। इसी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अमृत का कुंभ अंततः अमृत कलश प्राप्त हुआ। इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। देवताओं ने इसे बचाने के लिए जयंत को भेजा, जिसने इसे 12 दिनों तक सुरक्षित रखा। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं। इन बूंदों ने हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक को पवित्र बना दिया। इतिहास के पन्नों में कुंभ मेले का उल्लेख 6ठी सदी से मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया। राजा हर्षवर्धन ने इस मेले को भव्य रूप दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कुंभ में दान कर दी। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ज्ञान और संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी केंद्र था। कुंभ मेला रहस्यों से भरा है। नागा साधु जो 12 सालों तक तपस्या करते हैं, इस मेले में प्रकट होते हैं। नागा साधु कौन हैं? वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं। उनका जीवन तप और संयम का प्रतीक है। वे इस मेले में आकर आस्था की झलक दिखाते हैं। कुंभ का खगोलीय महत्व। यह आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समय होता है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। आज यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का गौरव बन चुका है। हर बार करोड़ों श्रद्धालु और हजारों विदेशी इस मेले में आते हैं। कुंभ मेला हमारी आस्था, परंपरा और विज्ञान का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। आइए इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने। कुंभ केवल एक मेला नहीं, आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की यात्रा है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले पा सकें। और हाँ, इस बार का प्रयागराज कुंभ मेला बहुत सालों बाद हो रहा है, तो इसे मिस मत करिए। अपनी फैमिली के साथ जरूर जाएं और इस अद्भुत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।